वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बंधुओं, हो चुकी है सुबह, नहा के आंख मल के देखिए, बैठे हुए हैं आप, थोड़ा सा चल के देखिए। तन कर खड़ी है चोटियां जो टूट जाएंगी, बेहतर है इस हवा में आप ढल के देखिए। बंधुओं, निज धर्म कहता है कि स्वयं को स्वीकार कर लेना ये जिंदगी की सबसे कठिन बात है। आदमी का घमंड, आदमी का अहंकार, आदमी का अहम इसलिए उसे स्वीकार नहीं करने देता, खुद को स्वीकार इसलिए नहीं करने देता क्योंकि उससे अहंकार को चोट लगती है। आदमी के पास बहुत कुछ होता है, लेकिन फिर भी आदमी एक ही बात सोचता है कि इससे ज्यादा भी हो सकता है। हे भगवान, इससे ज्यादा करो। मेरी योग्यता तो बहुत है, मैं बहुत बुद्धिमान हूं और मुझे कम मिला है, ये मेरे अनुकूल नहीं है। मैं इस थोड़े से कैसे तृप्त हो जाऊं। बंधुओं, ऐसा नहीं है कि सांसारिक संपदाएं बढ़ जाएंगी तो इंसान तृप्त हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि मकान और बड़ा भी बन गया तो इंसान को शांति मिल जाएगी। ऐसा नहीं है, क्योंकि आदमी के भीतर का अहंकार बार बार एक बात कहता है, अरे तुम्हारी योग्यता तो ज्यादा थी, अयोग्य तुमसे ज्यादा आगे बढ़ गए। जिन्हें भीख मांगनी चाहिए थी वे तो आज सेठ बने बैठे हैं और तू यहीं अटका है। अहंकार एक ही सपना बुनता है, ज्यादा और ज्यादा। अहंकार यह मानने को कभी राजी ही नहीं होता कि आदमी ने अपनी काबिलियत के अनुसार पा लिया है। अहंकार मानने को राजी हो जाए कि मैंने अपनी योग्यता के अनुसार पा लिया है तो बंधुओं बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन जो भी आदमी को मिलता है वह उसे छोटा ही मालूम पड़ता है। यही इस दुनिया की दौड़ है। बंधुओं, मैंने सुना है कि एक आदमी को मछलियां पकड़नी नहीं आती थी। उस प्रदेश में मछली पकड़ने का प्रचलन कुछ ज्यादा था। तो एक दिन उस व्यक्ति की पत्नी ने कहा कि तुम क्या कर सकते हो, तुमसे तो मछलियां नहीं पकड़ी जाती। बस उस आदमी के अहंकार को चोट लग गई। बाजार में गया और उसने 2 मछलियां एक दुकानदार से खरीदी। जब दुकानदार उसे पकड़ाने लगा तो उसने कहा कि मेरी तरफ फेंक दो। दुकानदार हैरान हुआ कि ये फेंकने की बात क्यों कह रहा है। उसने पूछा, भाई ये नीचे गिर जाएंगी, ये फड़फड़ाएंगी, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। उसने कहा, नहीं, बस जो मैंने तुमसे कहा है वैसा करो।
मैंने जितने पैसे मांगे थे उतने तुम्हें दे दिए हैं, इनको मेरी तरफ उछाल दो, मैं इनको पकड़ लूंगा। जानते हो, ये आदमी का अहंकार है। कारण ये है कि पत्नी को जाकर बताना चाहता है कि मैं इन्हें खरीद कर नहीं लाया, इन्हें पकड़ करके लाया हूं। आदमी कुछ कामों में ईमानदारी का प्रयोग नहीं करता। झूठ बोलने वाला सच भी बोलेगा तो झूठ बोलने वाला ही। इस बात को समझ लेना। झूठा आदमी सच में से भी रास्ता निकाल लेता है। बेईमान ईमानदारी में से भी बेईमानी करेगा। उसके ढंग बदल सकते हैं, उसके ऊपर की व्यवस्था बदल सकती है, लेकिन भीतर वही रहेगा। बंधुओं, मैंने देखा है इस चैनल पे मैं कमेंट और लाइक ही नहीं देखता, मैं डिसलाइक भी देखता हूं। और कौन कौन करता है इस बात का भी मुझे पता है। ऐसा नहीं है कि उनमें से बहुत से लोग मुझे चाहते नहीं हैं, लेकिन वे जब से आए हैं तब से उनका अहंकार, उनके घमंड को चोट लगती है। कुछ लोग तरह तरह के कमेंट भी करते हैं, वीडियो को बकवास भी लिखते हैं, लेकिन मैं जानता हूं वे प्रतिदिन मुझे सुनते भी जरूर हैं। ऐसा भी नहीं है कि वे मेरे से बात नहीं करना चाहते, बात भी करना चाहते हैं, लेकिन भीतर का अहंकार उन्हें कहता है कि अरे तुम्हारी इतनी बुद्धि, तुम इतने बड़े ज्ञानी, क्या करते हो, उन्हें रोक देती है और वे डिसलाइक का बटन दबा करके अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं। बंधुओं, जरा सोचो, इतनी बड़ी संख्या में आप मेरे साथ कैसे जुड़े, कब जुड़े, इस बात को अतीत में देखना। मेरे कहने से नहीं आए, ना ही आप खुद के चाहने से आए हो। इस बात को आज गहराई से समझिए। जब इंसान में श्रद्धा जागती है, फिर विश्वास नहीं करना पड़ता। बंधुओं, विश्वास तो जबरदस्ती करना होता है और श्रद्धा अपने आप से पैदा होती है। ऐसे चरण भी आपने देखे होंगे जहां सिर अपने आप झुक जाता है, झुकाना नहीं पड़ता। आपका प्यार और स्नेह है जो प्रतिदिन आपके चरणों में उपस्थित होने को आतुर रहता हूं। भले ही गला इजाजत न दे, आप प्रतिदिन सुनते हो और मेरे गले से आप अच्छी तरह वाकिफ हो चुके हो, लेकिन फिर भी आस्था के फूल सजाता हूं, श्रद्धा का दीप जलाता हूं और ममता की रोली से प्रतिदिन आपके सुंदर भविष्य की कामना करने के लिए थाल भी सजाता हूं। सुबह पूजा करता हूं, सोचता हूं कि जहां जहां पतझड़ है वहां बसंत आ जाए। पत्ते तो गिर चुके हैं बंधुओं, जब सब पत्ते झड़ जाते हैं तो फिर नए अंकुर फूटते हैं, नए फूल लगते हैं। वे फल और फूल इंसान के नहीं होते, वे उस करुणा निधान भगवान के होते हैं। इसलिए जो भी अपने मन में अहंकार पाल कर बैठे हैं या डिसलाइक का बटन दबा करके अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं,
आज उन्हें एक बात कहना चाहता हूं। बंधुओं, मिटने की कला सीखो। वे अंकुर तुम्हारे नहीं हैं, परमात्मा के हैं। जिस दिन तुमने अपने अहंकार को मिटा दिया, उसी दिन परमात्मा आपकी तरफ बिना किसी शर्त के बहने लग जाएगा। बहेगा ही नहीं, बाढ़ की तरह बहने लगेगा। श्रद्धा को जन्म दो। विश्वास तो जबरदस्ती करना पड़ता है। जरा सोचो कि आप यह डिसलाइक का बटन क्यों दबाते हो, इसके पीछे क्या कारण है। उन कारणों को खोजने का प्रयास करो। निज धर्म कहता है, जिन भी चीजों में इंसान को बाहर से सुख दिखाई पड़ता है, वास्तविक रूप में उनमें सुख होता नहीं है, बस दूर से मालूम पड़ता है। जिसके पास जो चीज नहीं होती, वही चीज उसको आकर्षित करती हुई चली जाती है। बंधुओं, एक साधारण आदमी के लिए जरूरतें भी साधारण होती हैं, और वह करुणा निधान भगवान सबकी जरूरतें पूरी करता है। भूख लगे भोजन मिल जाए, प्यास लगे पानी मिल जाए, और नींद लेने के लिए बिस्तर मिल जाए, बात खत्म। फिर परेशानी किस बात की है। बंधुओं, कामनाएं ये बड़ी जटिल होती हैं, और ये चालाक भी होती हैं। चालाक इसलिए कह रहा हूं कि एक इच्छा पूरी होते ही कोई दूसरी इच्छा सिर उठाकर बैठ जाती है। इसलिए निराश होने की बजाय चुपचाप शांत भाव से भूमा भगवान को याद किया करो। बंधुओं, मां जन्म देती है, और भू अर्थात ये धरती, ये आपको संभालती है। दिन भर तुम्हारे बोझ को ढोती है। फिर भी पूरी उम्र ये धरती मां, जिसको भू कहते हैं, ये कोई गिला शिकवा नहीं करती। इसलिए जीवन से जो छोटी छोटी शिकायतें, जो गिले शिकवे हैं, उनको मिटा करके अपने सभी कर्म परमात्मा के प्रति समर्पित करना सीखो। बंधुओं, आदमी जितना कमजोर होता है, उतना ही उसमें ज्यादा क्रोध आता है। आदमी जितना शक्तिशाली होता है, जितना मजबूत होता है, उसमें उतना ही क्रोध कम आता है। कमजोर आदमी लालची होता है, और जो मजबूत आदमी है उसमें लालच नहीं होता। इसलिए जितनी सेवा हो पाए, ये सेवा का काल है, सेवा का समय है, परमात्मा लेकर के आया है। सुरक्षित अपने घरों में रह करके सावधानी बरतो, और जितना हो सके पुण्य का कार्य करो। आपके सुंदर भविष्य का निर्माण होगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 17 मई दिन रविवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का उपाय इस प्रकार है। आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की नवमी है। बहुत बड़ा पुण्य काल रहेगा। उठते ही धरती मां को प्रणाम करना, और फिर 2 मिनट बैठकर शांत भाव से भूमा भगवान को याद करना। 1 लोटा मीठा जल सूर्य भगवान को अर्पित करना। शक्ति के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार कोई ना कोई पुण्य कार्य करना, और शाम को घर के आंगन में घी का एक दीपक जलाना। भूमा भास्कर पूरी आस कर, भूमा भास्कर पूरी आस कर। इस प्रार्थना को भाव से जपना। समय शुभ रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।